23 जुलाई 1856 महाराष्ट्र रत्नागिरी क्षेत्र। एक युग पुरुष का जन्म हुआ, नाम बाल गंगाधर तिलक। आज उनकी जयंती पर प्रत्येक छात्र को उनसे जुड़े कम से कम 10 पॉइंट जरूर जानने चाहिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। वही बताने में हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बारी बारी से हम उन बिंदुओं को जानते हैं जो जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उपाधियों पर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य की उपाधि जनता ने उन्हें प्रदान की थी। दूसरी उपाधि गांधी जी के द्वारा जो उनके बारे में कहा गया, आधुनिक भारत का निर्माता। और तीसरा उन्हें कहा गया भारतीय अशांति का जन्मदाता। एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन शिरोल ने जब उन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कह दिया था, इस बात से नाराज होने उनके खिलाफ महाभियोग या मानहानि का केस करने वो लंदन तक पहुंच गए थे। खैर, ऐसे थे हमारे तिलक जी। तिलक जी से जुड़ी हुई बातों में उनकी 2 पत्रिकाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। पहली पत्रिका केसरी, जो प्रकाशित हुआ करती थी मराठा में, मराठी भाषा में, और दूसरा मराठा अखबार जो प्रकाशित हुआ करता था अंग्रेजी में। छात्रों को अक्सर ये कंफ्यूज करता है। इनकी किताबों की यदि हम बात करें तो किताबों की सूची में पहली किताब हमेशा से गीता रहस्य है, जिसको कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी किताब द आर्किटेक्ट होम ऑफ वेदास, ये वही किताब है जहां तिलक जी आर्यों के भारत आने की कहानी आर्कटिक प्रदेश से जोड़ते हैं। और तीसरा द ओराइन। आप कम से कम इन 3 किताबों के नाम जरूर याद रखें। इसके अलावा तिलक जी को उनके आंदोलनों से यदि जोड़ा जाए तो 1906-1907 में सक्रिय रहने वाले स्वदेशी आंदोलन के वो नेता रहे, जहां वो महाराष्ट्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा साल 1916 में होम रूल आंदोलन श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर के उन्होंने चलाया था, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के अलावा मध्य भारत में भी अपना पूरा प्रभाव डाला था। छत्तीसगढ़ भी इसके प्रभाव से बचा नहीं था, छूता नहीं था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 1920 का असहयोग आंदोलन, ये वो सपना था जो गांधी जी और तिलक जी ने एक साथ मिलकर देखा था। पर ये विडंबना कहिए, दुख की बात कहिए, 1 अगस्त 1920 जिस दिन इस आंदोलन की शुरुआत होनी थी, तिलक जी का निधन इसी दिन हो गया था। इसके परे भी यदि हम तिलक जी को याद करना चाहें तो एक जोड़ी याद आती है, लाल बाल और पाल। असल में से तिकड़ी कहा जाना चाहिए। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक साहब और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों अभिन्न मित्र रहे। इत्तेफाक की बात यह भी है कि इन तीनों ने एक ही जगह जेल काटी थी। 1908 में तिलक जी को जेल हुई और उन्हें जेल की सजा काटने के लिए भेजा गया म्यांमार, बर्मा, मांडले जेल, जहां वो सजा काटने के दौरान किताबों का लेखन कर रहे थे। और यही बैठ करके उन्होंने गीता रहस्य नाम की किताब भी लिखी थी। तिलक जी के बारे में आप जितनी बातें करें कम है, पर उनके कुछ नारे, उनके कुछ कथन जाने बिना ये सब कुछ अधूरा होता है। तिलक जी का प्रमुख नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यहाँ स्वराज से जुड़ी हुई बात जान लेना जरूरी है। भारतीय संविधान का पहला एक बनाने का प्रयास तिलक जी के स्वराज विधेयक में दिखाई देता है। साल था 1895 जब तिलक जी स्वराज विधेयक लिखते हैं और पहली बार स्वराज की मांग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा उनका दूसरा कथन जो कांग्रेस से जोड़ करके देखा जाता है कि यदि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और तीसरा कथन ये भी कांग्रेस से जोड़कर देखा जाता है जब कहा जाता है कि कांग्रेस भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति अपना कर रखती है। इसके अलावा तिलक जी का एक कथन बहुत फेमस है और वो कहते हैं, यदि ईश्वर अस्पृश्यता सहते हैं तो मैं ईश्वर को भी नहीं मानूंगा। ये तिलक जी थे जो इतनी कठोर बातें कर सकते थे। ये तिलक जी थे जिनके प्रभाव को हमने पूरे भारत पर आते हुए देखा। छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारी नेता, छत्तीसगढ़ के सत्याग्रहियों के जीवन पर तिलक जी का गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तिलक जी इसके परे यदि देखा जाए तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को भी प्रभावित करते हैं। इन प्रभावित क्रांतिकारियों में वीर सावरकर का नाम भी आता है। और महाराष्ट्र में प्लेग कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की हत्या की घटना से भी तिलक जी को जोड़ करके देखा जाता है कि उनके लेखों का ही यह प्रभाव था जिससे प्रभावित होकर के प्लेग की जांच करने आए रैंड और एमहर्स्ट की हत्या चापेकर बंधुओं ने कर दी थी। तो तिलक जी जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन सके, ये एक और सवाल है जो उनसे जोड़कर अक्सर पूछा जाता है। 3 मौके उन्हें मिले पर इत्तेफाक से उन तीनों मौकों में तिलक जी उपलब्ध नहीं थे। तो तिलक जी जिनका प्रभाव आपने पूरे भारत पर देखा, पर कम से कम ये 10 बिंदु जिन्हें आप अच्छे से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मैं एक और जोड़ देता हूँ इसमें। तिलक जी को जोड़ करके देखा जाता है भारत में होने वाले गणेश उत्सव के साथ। साल 1893 तिलक जी गणेश उत्सव की शुरुआत करते हैं और उसके कुछ सालों बाद ही वो शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी करते हैं। तो तिलक जी के द्वारा शुरू किए गए ये 2 उत्सव, जिसमें एक उत्सव तो आज भारत की पहचान बना हुआ है। ऐसे तिलक जी को याद करते हुए आज हम अपनी इस क्लास का अंत करते हैं। ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ऐसे ही और अपडेट के साथ मैं आपसे लगातार मिलता रहूंगा। थैंक यू।